रोटी तावा में, बाबा जाएंगे हवा में। ये बाबा तावा के कौन वैल्यू दे रहा है? पाखंडी बाबा। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने के बाद आज जो डीएसएस की टीम है उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इनके हाथ में जो पर्चा है उस पर साफ तौर पे लिखा है नौबतपुर में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले अधर्मी मुर्दाबाद, जय संविधान, जय डीएसएस, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं। नौबतपुर में कुछ देशद्रोही लोगों, चंद लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। उन चंद लोगों की गिरफ्तारी की मांग के लिए हम डीएसएस के जितने भी स्वयंसेवक हैं यहाँ पर जुटे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कारण होगा कि जो मूर्ति तोड़ दी गई? मैं आपसे ही पूछता हूँ क्या कारण हो सकता है? मानसिक दिवालियापन के शिकार होंगे वो लोग। देश को नहीं मानते होंगे वो लोग। संविधान के प्रति प्रेम नहीं होगा उन लोगों में, तभी तो इस तरह का तुच्छ काम किए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इतने विद्वान और प्रकांड विद्वान मतलब कि देश प्रेमी लोग की जो है प्रतिमा को नौबतपुर में तोड़ दिया गया। आखिर वो चंद लोग किस तरीके के मानसिक दिवालियापन के शिकार होंगे, इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं। एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बोला गया था कि बिहार में जो हिंदू राष्ट्र के जो आगाज होगा वो बिहार से होगा, और अगले दिन जो अम्बेडकर की मूर्ति है वो तोड़ दी जाती है। आखिर क्यों? देख लीजिए ना, यही इसी साजिश के तहत के तरफ तो आपको इशारा कर रहे हैं। इसी साजिश के खिलाफ तो डीएसएस शुरू से आवाज उठा रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं अपने मंच का इस्तेमाल धार्मिक क्रियाकलाप की जगह राजनीतिक बयानबाजी के लिए कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जबकि संविधान हमारा इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ये देश हमारा सेकुलर राष्ट्र है। और तो किस आधार पर, किसने उन्हें अनुमति दिया कि वो अपने मंच पे से खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं? किसने उन्हें अनुमति दी? बार बार सिर्फ आज नहीं, मतलब इससे पहले भी 2-3 महीने पहले से लगातार अंबेडकर की मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है और तोड़ दिया जा रहा है। फिर क्या कारण हो सकता है? आरएसएस बाबा को साइड कर दिया जाए, बाकी हम लोग शुरू से आरएसएस जो साजिश यहाँ पर फैला रहा है देश में, आरएसएस को तो हम लोग साजिशकर्ता संगठन शुरू से बोल रहे हैं। देशद्रोही संगठन है वो। उसका पूरा क्रियाकलाप ही देश के खिलाफ है। जिसने देश की आज़ादी में जिसका कोई योगदान नहीं है, हमेशा देश तोड़ने की बात कही। नागपुर में जो उनका जिला मुख्यालय है, जहां पर उन्होंने अभी तक जो है देश के झंडा को उन्होंने सम्मान नहीं किया, वैसे लोग ही इस तरह का साजिश फैलाते हैं। अपने लोगों को जो है ट्रेनिंग देकर देश तोड़ने के लिए जो है भेजते हैं समाज में। वही लोग, आरएसएस के ही लोग जो है तोड़ने का काम किए होंगे। ये तो जांच का विषय है। यही तो मांग हम लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने नौबतपुर में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम किया है, उनकी जांच हो और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। ये डीएसएस का प्रमुख मांग है। जब से बाबा आए हैं तब से डीएसएस कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रहा है, लेकिन कल बाबा के जाने से पहले उनके पोस्टर पे 420 काले काले शब्दों में लिख दिया गया। क्या किसका काम हो सकता है ये? बाबा के पोस्टर पे 420 किसने लिख दिया, ये तो पता करे प्रशासन किसने लिखा। लेकिन यहाँ तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दिया गया है, जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया है, जो सबसे बड़े प्रकांड विद्वान थे, जिनकी पूरे विदेश में, देश में जिनका सम्मान है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। ये कितना बड़ा घटना है। क्या इसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है? उनके सम्मान के साथ उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। क्या ये देश का अपमान नहीं है? हमेशा अंबेडकर की मूर्ति को निशाना क्यों बनाया जाता है? इस साफ तौर पे जाहिर करता है
कि इस देश में, गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है। इस गांधी के देश में नागपुरिया कानून को पारित करने वाले लोग भारत के संविधान पर ठेस पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो बताया गया, ये 100% एकदम आप जमीनी हकीकत है कि नागपुर में जो जिला मुख्यालय बना है उसमें अभी तक भारत का देश का झंडा नहीं लगा, भारत के देश को झंडा को मान सम्मान नहीं मिला। पूरे नागपुर में तो कानून नहीं होगा, हो सकता है आरएसएस के उस दरबार में हो, लेकिन पूरे देश में तो नहीं है। हालांकि बीजेपी तो एक मुखौटा है। हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को आगाह भी किया है, हमारे नेता श्री तेज प्रताप यादव भैया ने आगाह किया है कि बीजेपी एक मुखौटा है, मेन उसका चेहरा जो है वो आरएसएस है। आरएसएस देश चला रही है। आखिर क्यों बार बार अम्बेडकर की मूर्ति को निशाना बनाया जाता है? क्योंकि अम्बेडकर एक दलित है, दलित को हमेशा से यहाँ तिरस्कार के भावना से देखा गया है। और दलित को यही नहीं देखा गया, कितने भी काबिलियत पिछड़े समाज दलित के समाज रहे उसके साथ क्या अत्याचार नहीं किया गया। और आज भी ये उन लोग के मन में कहीं ना कहीं ठेस है कि भारत का संविधान जो बना है एक दलित ने बनाया, सबसे बड़ा ठेस यही है। क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित ये तो वो लोग ना बताए कि दलित हिंदू है कि नहीं। हिंदू तो बाद में, वो भारत देश का नागरिक है कि नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तो होगा क्योंकि उसके पास परिचय पत्र होगा, वो वोट देता होगा। अब वो बाबा भीमराव अंबेडकर को ये भगवान है हम लोग के लिए। अब वो जब उनका जब मूर्ति तोड़ दिया जा रहा है तो ये तो आरएसएस और बीजेपी माइंडेड लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर क्या इस देश में सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ही रहने का अधिकार है? कि आरएसएस बीजेपी के लोग ही यहाँ सत्ता काबिज कर सकते हैं? अगर ये नहीं है तो फिर वो अपना बयान दे, आरएसएस बीजेपी अपना खंडन करे आगे बाद कि आखिर वो भी लगे कि वो आखिर कौन बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ा है। देखिए, ये सुनियोजित तरीके से देश को तोड़ने का यहाँ पर जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये देश में मनुवाद लागू करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करने की ये साजिश है। इसी के तहत ये लोग जो है सुनियोजित तरीके से लगातार इस तरीके के गलत और तुच्छ और देश विरोधी घटनाक्रम को ये लोग अंजाम अपने लोगों के द्वारा ये दिलवा रहे हैं, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ना, बाबा के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के द्वारा मंच पर देश विरोधी बातें करना, ये सब उसी घटनाक्रम का ये पूरा जो है आप देख लीजिए कि चल रहा है। ये कोई ना, ये समझने वाली बात है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अपने मंच पर, और उनके जाने के बाद तुरंत बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भगत सिंह का जो बलिदान है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या दलित हिंदू है? हाँ, दलित हिंदू है। हिंदू से पहले वो भारत का नागरिक है। बिहार में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देश में हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है, हिंदू राष्ट्र तो के क्या यहाँ दलित की मूर्ति तोड़ के हिंदू राष्ट्र बना? देखिए, अगर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, इसका मतलब है कि जो भगत सिंह, सुखदेव सिंह, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल्लाह खान ने इन्होंने जो देश के लिए किया, उनका तो ये अपमान होगा। अगर हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो फिर भगत सिंह ने जो फांसी पे झूल के, उनका तो ये क्या अपमान होगा सीधे सीधे। ये जो देश जो जितना भी चलता है ये संविधान के अनुसार से चलता है। अगर संविधान रहेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है। कौन माइकल लाल पैदा ले लिया जो भारत को हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र? बाबा धान के रोटी तावा में, बाबा जाएंगे हवा में। ये बाबा तावा के कौन वैल्यू दे रहा है? पाखंडी बाबा। आप लोग तो बोल रहे थे कि बाबा अगर मन से गलत कुछ भी गलत शब्द बोलेंगे, बाबा तो साफ साफ हिंदू राष्ट्र। हम लोग कानून को मानने वाले लोग, हम माथा नहीं ना फोड़ देंगे बाबा को जाकर, वहाँ जाके अराजकता नहीं फैलाएंगे। हम लोग अपने नियम कानून विरोध एकदम कर रहे हैं। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल भैया के नेतृत्व में यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये विरोध आपको नहीं दिख रहा है? आज जब बाबा चले गए तब आप लोग विरोध कर रहे हैं। बाबा, अरे वो आएंगे जाएंगे तभी तो विरोध हो रहा है। मूर्ति आखिर वो तोड़ के गए तभी तो विरोध हो रहा है। ये देश संविधान से चलता है। संविधान हर व्यक्ति को अपना धर्म मजहब को पालन करने का मौका अधिकार देता है। तो ये डीएसएस की टीम है जो लगातार बाबा का विरोध और जो अंबेडकर की मूर्ति तोड़े हैं उनका विरोध कर रही है। और इनका साफ तौर पे कहना है जो लोग संविधान को मानते हैं वो उनको धर्म और अपने मजहब को मानने का अधिकार है। और भी तमाम अपडेट्स खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। सही तमाम अपडेट्स खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।